जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यूपीआई यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, क्रेड पे, न जाने कितने तरह के आपको यूपीआई के ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप उनको यूज भी करते हैं, चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो। आपने 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाने होते हैं तो आप बोलते हैं कि भैया बारकोड कहाँ है, और वैसे ही आप पेमेंट लेते भी रहते हैं। हम आपको पिछली कई वीडियो में बताते आ रहे हैं कि यूपीआई की अननेसेसरी ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी है। हालांकि यूपीआई के ट्रांजेक्शन पहले भी और आज की तारीख में भी रिपोर्टेबल नहीं थे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया है जो कि यूपीआई के अननेसेसरी लेन देन कर रहा था। आपको पता होगा 20 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विस, 40 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप सेल कर देते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। तो दोस्तों आपको अननेसेसरी यूपीआई ट्रांजेक्शंस नहीं करने हैं। अगर आप करते हैं तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और इन ट्रांजेक्शन से जो भी इनकम होती है उसको अपने आईटीआर में दिखाना है। और जीएसटी की लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं, सेल या सर्विस कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी नंबर भी लेना है। इस वीडियो के अंदर ये वीडियो बनाने का पर्पज दोस्तों आपको डराना या उस तरह का नहीं है, आपको अवेयरनेस देने के लिए है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। फोन पे वालों ने बकायदा वो रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को भेजी है। जब जीएसटी डिपार्टमेंट को भेजी है तो ये रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेजी जा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने बैंक के अंदर 50 लाख रुपए का यूपीआई प्राप्त किया है, उस 50 लाख रुपए को आपकी इनकम मान लिया जाएगा तो कितना टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ में दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सीलेंट नाम का चैनल वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमने नया मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है। तो दोस्तों देर ना करते हुए यूपीआई और इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बहुत बोला जाता था कि अननेसेसरी यूपीआई ट्रांजैक्शंस मत कीजिए। अब ये नोटिस आपको मैं दिखाने वाला हूं। ऑफिस ऑफ द स्टेट टैक्स ऑफिस 17 दिसंबर 2024। दोस्तों कोई पुराना 5 साल पुराना नोटिस ये नहीं है, बिल्कुल रिसेंट के अंदर ही ये नोटिस आया है। यहाँ पे लिखा है समन टू अपीयर इन पर्सन। समन होता है किसी भी व्यक्ति को वहां पे बुलाने के लिए बोला जाता है, और वो पर्सन के अंदर उनको खुद को आना पड़ेगा। एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, उन्हें डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ तमिलनाडु जीएसटी एक्ट 2017। दोस्तों हर स्टेट का एक अलग जीएसटी एक्ट होता है और एक आईजीएसटी भी होता है। एंड द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स 2017, मतलब सीजीएसटी के अंदर भी आया है और जो स्टेट का टैक्स है उन दोनों के अंदर ही इनको ये नोटिस भेजा गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पे 2 लिख दिया है। 2 लिखने के बाद उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पे आया है जिसको हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। एड्रेस आने के बाद में इन्होंने यहाँ पे लिखा है वेयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोजर पे एंड फोन पे। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि आपका फोन पे है, अभी तक कोई भी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं देता है। रोजर पे भी आपका एक पेमेंट गेटवे है जिसके माध्यम से आपको पेमेंट मिलती है। यू हैव रिसीव्ड यूपीआई पेमेंट और आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का क्या मतलब हुआ, आपने यहाँ पे सेल की है या आपने सर्विस की है, मतलब आपने सप्लाई दे दी है। ऑफ गुड्स सर्विस, यहाँ पे स्लैश लगा दिया है, इनको खुद को नहीं पता है आपने गुड्स दी है, सर्विस दी है। एंड द पेमेंट रिसीव्ड फॉर द ईयर 2021, 21-22, 22-23, 23-24 आर एज बिलो। अब इन्होंने एक साल की लास्ट में जो दोस्तों 23-24 का मतलब क्या हुआ आपका 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024, अभी आपका जो लास्ट साल खत्म हुआ था जिसकी की जीएसटीआर 9 की डेट, अब जिसकी बिलेटेड आईटीआर की डेट भी 31 दिसंबर थी, उसके अंदर दोस्तों आपने 40,11,019 रुपए की पेमेंट करी है। इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर कहीं पर भी मोस्ट ऑफ द स्टेट के अंदर दोस्तों आपकी सेल 40 लाख से ज्यादा है, आपकी सर्विस अगर 20 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। और वहीं पर बात करें कि आपकी सेल और सर्विस दोनों मिलाकर के है तो भी कम वाली या सर्विस वाली ही लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। फिर ये बोलते हैं वेयर इज फर्दर एनालाइज शो दैट यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, रीड विद रेलेवेंट सीजीएसटी। ये बोलता है आपकी सेल तो 40 लाख से ज्यादा हो गई और आप अभी तक अपना जीएसटी नंबर आपने नहीं लिया है। दोस्तों जीएसटी के अंदर जो भी क्रेडिट साइड में पैसा आता है, इसका मतलब है आपकी सेल या सर्विस है। जब तक आप उसको शो नहीं करते हैं कि ये मैंने लोन लिया था, ये मेरे फादर मदर ने गिफ्ट दिया था, ये मैंने कोई पुराना बकाया उधारा किसी से लेना था वो लिया था, अगर आप ये सेटिस्फाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तब तो ये माना जाएगा। अदरवाइज जितनी भी अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस करेंगे सारी की सारी आपकी सेल मानी जा सकती है। अभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इसको इनकम मान लेंगे तो आप कहां जाएंगे दोस्तों। सेक्शन 148 के अंदर अगर आपका नोटिस खोल लिया जाता है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको डराने के लिए नोटिस हम ये नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं इतनी अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस बिना मतलब की बिना बात की आप करते हो। 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं और आपकी सेल है, सर्विस है, इनकम है, वो तो आपको बतानी पड़ेगी। वेयर इज द स्टेट्यूटरी प्रोविजन रेलेवेंट टू रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अंडर तमिलनाडु या सीजीएसटी एक्ट इज शोन एज बिलो। इन्होंने यहाँ पे रूल भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है 20 लाख
एक फाइनेंशियल ईयर में हो जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ने एग्जाम्प्ट कर दी थी 40 लाख रुपए तक, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर गुड्स की सप्लाई देते हैं, सिर्फ गुड्स के लिए 40 है, अदरवाइज 20 है। और इसके बाद में इन्होंने नीचे फिर से लिख दिया है दोस्तों, फर्दर मोर सप्लाइंग गुड्स सर्विस विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप ये माल भेज रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, जीएसटी नंबर नहीं लिया, इवन आफ्टर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एंड इज एन ऑफेंस, ये एक अपराध है। 40 लाख से ज्यादा का कोई भी आप काम करते हो, सेल या सर्विस, अपराध है और आपको पेनल्टी लगाएंगे हम इस सेक्शन के अंदर स्टेट के तमिलनाडु की, जो कि 10,000 रुपए तक हो सकती है। लेकिन ये 10% ऑफ द टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर, मान लीजिए 40 लाख है और इसका आप 18% का कोई आइटम, अगर डिपार्टमेंट वाले तो बोल देंगे 28% वाला आइटम बेच रहे हो आप, वो तो आपको प्रूफ करना है कि आपका कौन सा आइटम बिक रहा है। तो हम इसका 18% भी निकालें तो लगभग ये 7,20,000 रुपए, फिर इसका ब्याज, फिर इसकी पेनल्टी लगा सकते हैं। तो अननेसेसरी ट्रांजेक्शन दोस्तों आपने क्यों करनी है? यूपीआई के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कब नोटिस आ सकता है, कब नहीं आ सकता है, तो मेक श्योर करें उस वीडियो को एक बार फिर से देखें। और अलग अलग स्टेट की अलग अलग लिमिट है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान के लिए 40 लाख है, कुछ छोटे स्टेट्स हैं उनके लिए 20 लाख की है, सर्विस के लिए 10 लाख है। वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम के चैनल पर वो लिमिट आपको मिल जाएगी दोस्तों, ताकि आपको इन फ्यूचर में वो ट्रांजेक्शन के क्रॉस नहीं करनी है। यूपीआई के अंदर क्रेडिट तो आपको बिना मतलब का लेना ही नहीं है। और फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करने से बचें दोस्तों। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।